अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से तुम लोगों के साथ दो अच्छी अच्छी छोटी खुशखबरियाँ शेयर कर देता हूँ। एक तो विज़िट वीज़ा से रिलेटेड है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और दूसरा 8 से 12 तारीख के दरमियान फ़रवरी में अरब हेल्थ एक्सपो आ रहा है। वो क्या चीज़ है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर विज़िट वीज़ा के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को याद होगा कि पहले प्री अप्रूवल वाला सेक्शन चल रहा था, जिसके बाद आप लोगों को अपने पासपोर्ट पे स्टिकर लगवाना पड़ रहा था विज़िट वीज़ा में, और बड़ी खपत थी। एम्बेसी जाओ, अपॉइंटमेंट लो, प्री अप्रूवल आ रही है, प्री अप्रूवल कैंसिल हो रही है, उसकी डेट एक्सपायर हो रही है, और 3-3 मंथ आगे की आपको जो है ना वो डेट्स मिल रही हैं एम्बेसी के अंदर अप्रूवल की। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में चले जाएँ या कराची में चले जाएँ, अब वो सेक्शन तो भाई वाइप आउट हो जाएगा। हुआ ये है कि यूएई ने रूल्स चेंज किए हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी ने रूल्स चेंज किए हैं। चूँकि वीज़ाज़ तो कहीं ना कहीं इशू हो रहे थे, नो डाउट रिजेक्शन रेशोज़ भी अपनी जगह थी, बट स्टिल अगर देखा जाए तो डेली बेसिस के 500-500 वीज़ाज़ अकॉर्डिंग टू यूएई एम्बेसी रिलीज़ हो रहे थे पाकिस्तानियों को। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिस वक्त प्री अप्रूवल आ जाता था ना, प्री अप्रूवल की टाइमिंग होती थी 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है, लेकिन एम्बेसी आप लोगों को, जो हमारी एम्बेसी है वो आप लोगों को टाइम देती थी 2 मंथ्स के बाद का, जिसकी वजह से आपका प्री अप्रूवल खली वली हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। अब वो सीन जो है ना वो तो ख़त्म हो गया। सीन ये है कि आपने एम्बेसी अभी भी जाना है, बट वहाँ पे सिर्फ अपना अंगूठा लगाना है, यानी बायोमेट्रिक करना है। बायोमेट्रिक करके आएँ। आपके प्री अप्रूवल के ऊपर वो जो स्टिकर वाला सिस्टम था ना पासपोर्ट के ऊपर, वो गायब हो गया। वो सबसे अच्छी बात है। वो प्रिंट करो, फिर पासपोर्ट जमा करवाओ, पासपोर्ट के ऊपर लगे, वो भाई ख़त्म हो गया सिस्टम। वो सिर्फ वर्क वीज़ा पे ही लगेगा। वो जो जिन लोगों को वर्क परमिट मिल रहा है उनका जो है वो पिंक स्टिकर लगेगा, और फिर वही एयरपोर्ट वाला सारा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में देखा हुआ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको। तो अब आपको बिल्कुल वैसे ही एक पेपर मिलेगा जैसे हमारा नॉर्मल पेपर होता है। तो वो जो स्टिकर वाला सिस्टम है ना वो तो आप ख़त्म हो गया। तो आप एम्बेसी जाएँ, ये एक खपत आपको अभी भी करनी पड़ेगी कि आपको एम्बेसी तो जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको अपना बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, ताकि आपको जो आपके प्री अप्रूवल के बाद जो आपको फाइनल पेपर है ना वो आपकी ईमेल के ऊपर आपको मिल जाए। स्टिल इसके दौरान अब उन लोगों से होशियार रहें जो अभी भी लोगों से अक्सर मैंने देखा है यार कि पैसे वगैरह हेंट रहे हैं कि जी हमें बता दें, हम अपॉइंटमेंट आपको जल्दी ले देते हैं। उन लोगों से ज़रा एहतियात करें। दूसरी बात, आसानी थोड़ी सी पैदा हुई है विज़िट वीज़ा के लिए, वो कैसे और फर्दर आगे आसानी पैदा होगी, और उसका तरीका कार भी मैं बता देता हूँ। मौसम देख रहे हो कितना मज़ेदार है। ये टूरिस्ट सीज़न है, इसी दौरान बहुत सारे इवेंट्स, एक्सपो, ये सारी चीज़ें यूएई के अंदर भाई अगले 4-5-6 महीने, 8 महीने धड़ाधड़ चलनी है। ठीक है, अब ये आप लिस्ट डाउन कर लें कि कौन कौन से इवेंट्स आगे आ रहे हैं और कौन कौन से इवेंट्स के अंदर आप लोग आ सकते हैं। वो लोग जो एलिजिबल हो सकते हैं, ज़्यादातर तादाद में वो लोग होंगे जो एलिजिबिलिटी जिनकी शामिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेडिकल के जो हजरात हैं, अब फरवरी 8 से लेकर 12 तारीख तक अरब एक्सपो आ रहा है बहुत बड़ा, यहाँ पे जिसमें सारे मेडिकल के इक्विपमेंट्स और हर एक चीज़ को जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, नई नई चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब उसकी वजह से भी वो ख़ास कर उन लोगों को जिनकी ख़ास कर मेडिकल हिस्ट्री है, बट स्टिल पर्टिकुलरली उनकी नहीं है, सिर्फ जिनकी मेडिकल की हिस्ट्री है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी है। ये अप्लाई कर सकते हैं उस बेस पे यहाँ पर आने के लिए। ये वही वाले वीज़ा की कैटेगरी आ जाती है कि जो मैं इवेंट जो है ना वो अटेंड करने जा रहा हूँ, उस पर आपको 30 डेज़ हो जाए, 60 डेज़ हो जाए, या 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो जाए, जो खासकर बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए वीज़ा बड़ी आसानी से मिल सकता है अगर सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो। स्टिल मैंने देखा है बहुत सारे लोग अभी भी डन बेस्ड विजिट वीज़ा ही अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल विजिट वीज़ा के अंदर ना प्रॉब्लम है यार। ठीक है, तो बहरहाल बेहतरी है, बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। ज़्यादातर तादाद में लोगों की वीज़ा की रिजेक्शन क्यों आती है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम स्मार्ट रास्ता अप्लाई नहीं करते। इवेंट्स निकालो, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले टाइम के अंदर ना यहाँ पे स्केड्यूल हुए होंगे, पहले से ही लिस्ट आ जाती हैं उस हिसाब से, या फिर फैमिली वीज़ा अप्लाई कर लो यार। वीज़ाज़ की रेशोज़ बेहतर हैं फैमिली वीज़ाज़ की खासकर, या इस तरह के वीज़ाज़ की जिसमें इवेंट्स वगैरह शामिल हैं। ये जो 8 से 12 तारीख तक का इवेंट है, इसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे जो यहाँ पर आए हुए होंगे। मैं कोशिश करूँगा जाऊँ, खुद भी जाके अटेंड करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, कुछ ऐसे लोगों से मिलूँ भी, अगर मेरा टाइम या मेरी जॉब ने मुझे इजाज़त दी तो। बट ये एक अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए, और वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा होंगी पाकिस्तानियों के लिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नरम किए गए हैं, बट बात फिर वहीं पे आ जाती है, आएंगे वापस नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम फिर से होगी। फ़ौरन से पहले पता चल जाता है। अब एआई स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, अगर आकर ओवर स्टे हुए ना और वापस नहीं गए तो फिर मसले क्रिएट होंगे। उम्मीद है ये 2 छोटी छोटी सी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी, ट्राई कर लें। उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम लोग यहाँ पर आएँ और आकर अपनी लक आज़माएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।